डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम सभी जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है और इसी चीज़ को हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं कि वो कैसे होता है। यूँ तो इस थ्योरम को प्रूव करने के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब्ड मेथड है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास में कोई ट्राइंगल एबीसी है और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है हमने उस ट्राइंगल को लिया और ए से जाती हुई एक लाइन एल ड्रॉ की जो कि पैरेलल है बी सी के। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, जो लाइन एल है वो साइड बी सी के पैरेलल है। और हमने इसके बाद में जो हमारे कुछ एंगल्स फॉर्म हुए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल्स को मार्क कर दिया। इसके बाद जब भी हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो पहले फिगर बना लिया, फिगर के बाद हम लिखते हैं गिवन ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद टू प्रूव, जो भी हमें प्रूव करना हो तब होता है उसको हम लिखते हैं टू प्रूव। और यहाँ पर हमें प्रूव करना है दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा थ्रू ए ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी, यानी हमने ए से जाती हुई बी सी के पैरेलल एक लाइन एल ड्रॉ की। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। यहाँ पर एल जो है वो बी सी के पैरेलल है और ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए और ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को ही ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स नाम यूज़ किया है। In the same way, when L is parallel to BC and AC is a transversal, और ट्रांसवर्सल हम जानते हैं एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को काटती है, वो ट्रांसवर्सल होती है। तो यहाँ पर AC एक ट्रांसवर्सल है, तो इस तरह से एंगल 3 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल हो गई एंड दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। इसके बाद हमने ध्यान दिया यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 जो हमें वर्टेक्स ए पर दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि एल एक लाइन है तो ये जो एंगल बनेगा वो एक स्ट्रेट एंगल होगा। इसके बाद हमने जो ऊपर वैल्यूज थी हमारी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहाँ से इन एंगल की वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंगल 1 को हमने एंगल 2 पुट कर दिया, एंगल 5 एज इट इज़ रहा, एंगल 3 को हमने एंगल 4 पुट कर दिया और इस तरह से स्टेटमेंट बन गया एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो हमारे एंगल 2 है या एंगल 4 है, एंगल 5 है, अगर हम ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में देखें, ट्राइंगल ए बी सी के रेस्पेक्ट में, तो इन्हीं को हम नेम दे सकते हैं। जैसे एंगल 2 को हम एंगल बी कह सकते हैं, एंगल 5 को हम यहाँ पर एंगल ए कहेंगे और एंगल 4 का मतलब यहाँ पर एंगल सी है। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।